प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज मैं आपको सिखाने वाली कि प्रार्थना कैसे करनी है। जैसा मुझे प्रभु यीशु ने सिखाया, आज मैं आपको भी सिखाने वाली कि प्रार्थना कैसे करनी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं जब सुनती, जब मेरे पास लोग आते तो मैं उनको बताती। भाई वो लोग बोलते मैं प्रार्थना के टाइम बाइबल पढ़ती हूँ, मैं प्रार्थना के टाइम रोज़री करती हूँ। किस तरीके से मांगना है, किस तरीके से करना है, वो उनको नहीं पता रहता है। पर जो आज प्रभु यीशु ने मुझे बताया है किस तरीके से हमें प्रार्थना करनी है, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आपको किस तरीके से प्रार्थना करना सीखना है, क्योंकि आज मैं इसलिए आपको बता रही कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ है इस चीज़ों में। ओके, तो सबसे पहले प्रभु यीशु हमें सुबह के 3 बजे उठाते हैं। ओके, तो हमें 3 बजे उठ के प्रार्थना करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को बुलाना है। तो एक गाना लीजिए और पवित्र आत्मा को वेलकम कीजिए। और पवित्र आत्मा को वेलकम करने से पहले हम लोग को बोलना है, ए पवित्र आत्मा आइए, मेरे ऊपर उतर आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, इस जगह पे आइए, आइए आपका स्वागत है। तो हम लोग एक होली स्पिरिट का गाना लेना है। उसके बाद जब होली स्पिरिट से आपको विश्वास करना, हर एक चीज़ विश्वास के द्वारा होती है। जैसे बाइबल के वचन में उत्पत्ति से लेके एंडिंग तक हमें हर एक चीज़ विश्वास के द्वारा प्रभु ने बोला हुआ है। तो विश्वास कैसा करना है, कैसा बढ़ाना है, विश्वास आपको विजन में लाना है। मानो आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया है, विश्वास करो आपको। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास बोलते, हम लोग तो विश्वास करते हैं, पर मुंह के द्वारा विश्वास बोलना और करना, उसके ऊपर एक एक साथ मतलब बोलते ना, आत्मा और शरीर एक हो, ईश्वर का आत्मा और आपका एक शरीर एक होना चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, पवित्र विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा को हमें बुलाना है। उसके बाद गाना गाने के बाद आपको डिवाइन मर्सी करना है। डिवाइन मर्सी करने के बाद आपको रोज़री करना है। रोज़री कैसे, रोज़री इसलिए कि रोज़री में बहुत पावर है, एनोइंटिंग है। ओके, रोज़री करना है इसलिए क्योंकि उसमें पावर है। पर आपको रोज़री के द्वारा प्रार्थना बोलना नहीं, खाली आपको एक रोज़री करना है। ओके, हर एक मनी के द्वारा आपको कुछ मांगना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो आपको खाली एक रोज़री करना है। ओके, रोज़री करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आराधना स्तुति करना है। यीशु की आराधना स्तुति क्या है, उसकी महिमा करना है। कि यीशु का एक गाना लेना है आपको, जैसा कि दाऊद भी कैसा जब झूम उठता था हर गाने में, उसको पता भी नहीं चलता था कि वो क्या किस धुन में नाच रहा है। उसके कपड़े भी उसको होश नहीं था, उसके कपड़े कहाँ जा रहे, फटे जा रहे, नंगा नाच रहा कैसा। तो हम लोग को, क्योंकि प्रभु यीशु को बहुत अच्छा लगता है महिमा करना, और तभी ये सब जब एनोइंटिंग हमारे ऊपर उतर आता है, तो हम लोग को दिल से प्रभु यीशु को आराधना स्तुति करना है। ओके, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में तो वहाँ पे तो आराधना स्तुति चलता ही रहता है। तो हम लोग को भी करना है पूरी। उसके बाद आपको पश्चाताप की प्रार्थना करनी है, डेली करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया या 2 बार कर लिया, या मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी आप वेट करो फादर का कि हफ्ते में, महीने में। आप डेली पश्चाताप भी कर सकते हो यीशु के सामने, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें डायरेक्ट अधिकार दिया हुआ है। तो क्योंकि प्रभु हर एक बाइबल में आपने पढ़ा होगा, न्यू टेस्टामेंट में जो भी मांगना है यीशु के नाम से मांगो। तो यीशु हमें पश्चाताप करते, तो आपको विश्वास करना है। जब आप पश्चाताप करोगे तो कैसा करना है, आपको घुटना टेकना है। घुटने के बाद आपको यीशु को बोलना कि मैंने बचपन से लेके आज तक जो भी पाप किया है, सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, हाथों पाँव के द्वारा, सुनने के द्वारा, मुझे क्षमा कर दो। और मैंने आपके आज्ञाओं का पालन नहीं किया, आपके वचनों का आज्ञाओं का पालन नहीं किया, आपकी बात नहीं मानी, मुझे क्षमा कर दो। या मैंने किसी की बात ने या किसी का दिल दुखाया है, उनको भी मैं क्षमा करती हूँ और या उनको माफ़ करती हूँ। ओके, क्योंकि बाइबल का वचन क्या बोलता है कि जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे तो हमारे अपराध क्षमा कर दे। तो हमें क्या करना है, उनके भी अपराध क्षमा करना है। तभी हमारा स्वर्गीय पिता हमारे भी पाप क्षमा करेगा, अपराध क्षमा करेगा। तब तक आपकी आशीषें नहीं खुलेगी। क्योंकि मैं ये क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जो हमारे अंदर जो पापों का ढेरा है, जो जमा करके रखते हैं हम लोग, महीना,
पिता ये, तो उसकी वजह से हमारे आशीषें रुक जाती हैं। क्योंकि बाइबल के वचन में क्या बोला है, पिता परमेश्वर कि जो अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे, आज्ञा का पालन नहीं करोगे, मैं तुम्हारे घर में विपत्ति, बीमारी, हर एक चीज़ फैला दूंगा, है ना। तो हम लोग को इसको ढेरा को जमा नहीं करना है। क्या पता कल हमारा समय किस तरीके से आएगा, आज है कल नहीं है। तो हम लोग इस पाप को लेके नहीं जाना है। हम लोग को पाप को क्या करना है, रोज़ कन्फेशन करना है, रोज़ पश्चाताप करना है, यीशु के सामने रोज़ करना है। हाँ, अगर ये करने के बाद तो आपको विश्वास करना कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को भी जब मैं पूछती हूँ, हमारे यहाँ पे आते हैं कि कितने सारे लोग हैं पाप क्षमा कर, उनके ऊपर उनके हाथ कैसे रहते, ऊपर नीचे नहीं, कंफ्यूज रहते। इतना याद रखना कि परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं, क्योंकि हर एक चीज़ विश्वास के द्वारा। आपने कितने साल पहले के किए थे, पिछले हफ्ते में किए थे, महीने में किए थे, या आज तक जो भी पाप किया है वो आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ये विश्वास करना है। जैसे कि बाइबल के वचन में एक जो पापीनी स्त्री रहती है, उसको लोग पत्थर मारते, एक वेश्या रहती है, उसको पत्थर मार मार के यीशु के पास वो आती है और लोग बोलते उसको मारो मारो, फंसा पत्थर उठा के उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, पर वो क्या करती है, यीशु के पैरों में गिर जाती है। तो प्रभु यीशु उसको जब उठाते हैं और उन लोगों को बोलते हैं, अगर इसमें से किसी ने पाप ने किया है तो वही पत्थर उठा के मारे इस स्त्री को। तो किसी की हिम्मत नहीं होती है पत्थर मारने की। वो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग ने इस चीज़ में इन्वॉल्व है। फिर उसने वो स्त्री को पूछा कि इसमें से इन्होंने कुछ भी नहीं बोला क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो भी पाप के भागीदारी थी। फिर प्रभु यीशु बोलते हैं, कोई किसी ने दोष नहीं लगाया क्या? किसी ने दोष नहीं लगाया। तो यीशु खुद बोलते हैं, अगर इसमें से तुझे किसी ने दोष नहीं लगाया तो मैं दोष लगाने वाला कौन है? मतलब यीशु भी बोलते मैं दोष लगाने वाला कौन है? तो याद रखना, अगर आपको भी कोई ऐसा बोलता है, आपको कोई आपका फ्रेंड है या कोई आपको मिलता है, आपको हमेशा टॉर्चर करता है या आपको याद दिलाता है तूने ये पाप किए थे पिछले हफ्ते में, तूने ये किया था, तू ऐसा है, तू वैसा है, बहुत सारे कुछ लोग बोलते हैं। पर अगर आप प्रार्थना में हो और आप डेली पश्चाताप करते हो तो यीशु ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। तो ये याद रखना, कौन से पिछले, क्योंकि प्रभु यीशु भी हमें दोष लगाता नहीं है। प्रभु यीशु बोलते मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। जब आप चंगाई के लिए जाते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब एक चारपाई पे घाटी पे पैरालिसिस आदमी था तो यीशु ने बोला कि उठ, फिर चल फिर और फिर से पाप मत करना। प्रभु वार्निंग भी देते हैं, फिर से पाप मत करना। तो प्रभु यीशु उसको वार्निंग भी देते, उसको चंगा भी करते। हमारे हर एक चंगाई, हमारे जब तक पाप निकलते नहीं तब तक हमें चंगाई नहीं मिलती, नहीं आशीष मिलती, नहीं कुछ मिलता है। तो हमारी जो बॉन्डेज है तोड़ना ज़रूरी है, इसलिए डेली आपको पश्चाताप करना है। तो आपको क्या करना है कि प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, फिर से पाप मत करना। तो इसलिए हमें पश्चाताप करना, पापों को कन्फेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई बार बार याद दिला रहा है तो आपको एक ही बोलना है कि मेरे प्रभु यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए। तो दोष लगाने वाला आप कौन हो, है ना। तो आपको विश्वास करना है और शांत से जीना है। जब आप ये पश्चाताप करते हो ना, आपके मन एकदम हल्का हो जाता है और आपके अंदर एक अलग खुशी आ जाती है, अलग आप नज़ारा देखते हो। ये पश्चाताप की हो गई प्रार्थना। उसके बाद आपको करना है लहू। यीशु का लहू में बहुत ताकत है। तो ये लहू ने यीशु ने लहू क्यों बहाया? हम पापी लोगों के लिए, ताकि हमारे पाप धुल जाए। तो हम लोगों को क्या करना है, यीशु के लहू को लेना है और यीशु को बोलने का है, यीशु आपके लहू में बहुत ताकत है। आपका लहू मेरे सर से लेके पाँव तक मुझे शुद्ध कर, मेरे घर में, घर के हर एक चीज़ों में लहू से सील कर दे। आपकी फैमिली के लिए बोलो कि उनको लहू से सील कर दे। आपके आड़ोसी पड़ोसी को बोलो लहू से सील कर दे। हर किसी को लहू से सील कर दो। अपने आप को लहू से सील कर दो। जब आप ये लहू से सील कर देते हो तो शैतान की भी ताकत नहीं रहती कि आपको हाथ लगाए या ना जादू तंत्र मंत्र काम करेगा। तो इतना याद रखना। तो ये पश्चाताप करना है, डेली आपको करना है और अपने आप को लहू से कवर करना है, अपने घर वालों को लहू से सील करना है, क्योंकि लहू में बहुत ताकत होती है।
इसके बाद यीशु को लाकर लहू कि मुझे शुद्ध कर। उसके बाद प्रभु यीशु की और एक आराधना स्तुति ले लो और यीशु की महिमा करो, कोई भी गाना लेके। और वो होने के बाद आपको फिर से होली स्पिरिट को बुलाना है। क्यों पता है हमने पहले होली स्पिरिट को क्यों बुलाया था? ताकि होली स्पिरिट हमें गाइड करे, हमें बताए प्रार्थना के द्वारा कि हम लोग ने क्या किया है, हमें क्या करना है, हमें वो याद दिलाता। इसलिए पहले होली स्पिरिट को हम लोग ने गाना लिया था। ये लास्ट होली स्पिरिट का गाना क्यों लेते? क्योंकि अभी हम लोग क्या हुए, शुद्ध हो गए, हमारे पाप शुद्ध हो गए। जैसा कि एक नाला है, उसमें कचरा है, जब पानी बहता नहीं है, कचरा इसलिए वो जाता नहीं है पानी, बस जब तक हमारा कचरा नहीं निकालेंगे तब तक पानी फ्लो नहीं होगा। वैसे हमारे अंदर की जो गंदगी कचरा है, हमें उसको साफ करना है, तभी आशीषें हमारे पास फ्लो होती है। तो हम लोगों को क्या करना है, फिर से पवित्र आत्मा को बुलाना है। तभी क्या मांगना है यीशु से, प्रभु यीशु आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए, आपके वरदानों से भर दे, मुझे चंगाई दे दे प्रभु यीशु। जो भी आपके लाइफ में चंगाई, ये जादू तंत्र मंत्र जो भी कीड़ा है प्रभु यीशु निकल जाए यीशु के नाम से। इसलिए होली स्पिरिट हर एक चीज़ में काम करना स्टार्ट कर देता है। और प्रभु यीशु क्या पता आपसे भी बात करने लगे। तो सेकेंड टाइम हमें पवित्र आत्मा को बुलाना है, और तभी आपके पवित्र आत्मा एनॉइंटिंग और वरदान आपके ऊपर उतर आएगा, फायर उतर आएगा, अग्नि का अभिषेक उतर आएगा। उसके बाद आपको करना है आवर फादर का प्रार्थना, हे हमारे पिता, जो प्रभु यीशु ने बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ये होने के बाद प्रभु यीशु को क्या करना है, आपको धन्यवाद करना है, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी। जो आने वाले दिनों में आपकी वो सहायता करने वाले, उसके धन्यवाद करना है। जो अच्छा बुरा जो वक्त बीत गया, आपको उन्होंने सहायता की, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना है। तो यीशु को बोलो, प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, जो आपने मेरे साथ जो आने वाले दिनों में जो करने वाले उसके लिए भी धन्यवाद, और जो चला गया उसके लिए भी धन्यवाद। और धन्यवाद करने के बाद आपको यीशु के नाम से मांगना है। ओके, खाली यीशु के नाम से। क्या लोग क्या करते हैं आज, यीशु के नाम से नहीं मांगते। तो अगर आपको बाइबल का वचन याद आता है तो उसके द्वारा आपको मांगना है, यीशु के नाम से मांगती हूँ। पर वो कैसी चीज़ है, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं। मैं कैसे फिर मांगूँ, फिर प्रभु को एक पूरा डिस्क्रिप्शन में नहीं करना है। जैसे कि आप किसी को दिल की बातें बताते वैसे उनसे बातें करो। हाँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ कि मेरा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दे। यीशु मेरी जो बीमारी है वो चंगा कर दे। यीशु क्योंकि आपके कोड़े खाने से मैं परिपूर्ण चंगा हो गई हूँ। मेरे ऊपर जो भी जादू तंत्र मंत्र जो करने की लायक है, यीशु निकल जाए यीशु के नाम से। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो मांगो। पूरे विश्वास के साथ मांगो और वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल गई है और उसमें खुशियाँ ढूंढो। और आपको ये प्रार्थना करते रहना है और यीशु को बोलना है, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये भी बोलो प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु कैसे हमारे हिसाब से हम लोग मांगेंगे ना, हम लोग गलत ही मांगने वाले। तो यीशु को बोला, आप हमारे लिए जो भी सोचो कि अच्छे के लिए मांगो, आप दोगे। तो इस प्रकार हम लोग को प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है। उसके बाद आपको यीशु को फिर से गाना ले लो धन्यवाद के लिए। थैंक यू जीसस, जो भी आपने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। विश्वास करो, आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुकी है। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये यीशु ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया और मैं डेली ऐसा ही करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप भी करो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थना का मीनिंग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उनको पता ही नहीं प्रार्थना कैसी करनी है। इस तरीके से प्रार्थना करो। कोशिश कीजिए कि आपको 3 बजे उठना है सुबह के, क्योंकि उस समय आप यीशु से कनेक्टेड रहोगे। यीशु से क्या पता वो यीशु आपसे बातें करे, आपको मैसेज दे। और उसके बाद अगर बाइबल पढ़ना है, उस समय आपको बाइबल नहीं पढ़ना है, उस समय खाली आपको प्रार्थना करना है, जैसा मैंने आपको सिखाया। बाइबल कब पढ़ना, दिन में आप कभी भी बाइबल पढ़ो, बाइबल तो पढ़ना कंपलसरी है। और बाइबल भी कैसा पढ़ना है, पहले आपको पवित्र आत्मा को बुलाना है पढ़ने से समय।
और उनको बोलना है कि मुझे ये प्रार्थना में आपको मांगना है हर एक चीज़। ओके, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे जानना है आपको। तो ये आपको बाइबल पढ़ना है दिन में। समझ में आता पवित्र आत्मा को बोला और बोलो यीशु कि प्रभु मैं आपके राज्य की खोज करना चाहती हूँ, मुझे आपको जानना है, मुझे इसका अगर बाइबल का वचन नहीं समझ में आता है उनको बोलो मुझे समझाइए। और स्टार्ट कर दीजिए आप बाइबल उत्पत्ति से लेके नए ग्रंथ तक क्या लिखा है क्या नहीं। पवित्र आत्मा आपको सब सिखा देगा, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है प्रभु यीशु के जब स्वर्गारोहण होते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा। कौन सा? पवित्र आत्मा को तुम्हें सब समझा देगा। तो पवित्र आत्मा आपको बाइबल का हर एक वचन समझाएगा। नहीं समझ में आता है मांगते रहिए, पढ़ते रहिए, और कभी ना कभी पवित्र आत्मा को समझाएगा। तो ये मैं आज इसलिए आपको बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, मैं इनको यही सिखाती हूँ क्योंकि जो प्रभु यीशु ने मुझे बताया मैं आपको बता रही हूँ। तो बाकी आपका काम है कैसा करना है कि नहीं करना है आपके ऊपर। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ये यीशु के राज्य में अगर आप बीज बोना चाहते हो, मेरे मिनिस्ट्री को अगर कुछ हेल्प करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा जीपे नंबर है, आप मुझे बीज बोल सकते हैं यीशु के राज्य में मेरे मिनिस्ट्री के लिए। तो अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।